दूसरा भाग अध्याय 19। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 19। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया, और उसने एल्याकीम को, जो राजघराने के काम पर था, और शेबना मंत्री को, और याजकों के पुरनियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेजा। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है, आज का दिन संकट और उल्हने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मते हुए जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उन्हें डकते। इसलिए तू इन बचे हुओं को लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यो कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मार डालूंगा। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। और जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना कि वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है, उन्हें सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहने वाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उनको बचा लिया? हमात का राजा और अर्पाद का राजा और सपवैम का नगर का राजा और हेना और इव्वा के राजा, ये सब कहाँ रहे? इस पत्र को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया, और यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंख खोलकर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे है। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है, और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे। वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनको नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय मुझसे की, उसे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है कि सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती और तुझे ठट्टों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने जो नाम धराई और निंदा की है, वह किसकी की है? और तूने जो बड़ा बोलबाला और घमंड किया है, वह किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध तूने ये किया है।
अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ाया हूं, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारुओं और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा, और उसमें जो सबसे ऊंचा टिकने का स्थान होगा उसमें और उसके वन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने तो खुदवा कर परदेश का पानी पिया, और मिस्र की नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठहराया और अगले दिनों से इसकी तैयारी की थी? उन्हें अब मैं पूरा भी किया है कि तू गढ़वाले नगरों को खंडहर ही खंडहर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया, वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठाए रहना और कूच करना और लौटाना जानता हूं, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न हो वही खाओगे, और तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाओगे, और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सियोन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा यह काम अपनी जलन के कारण करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्त्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदमेलेक और सेरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात के देश में भाग गए, और उसी का पुत्र इस हरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 20। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 20। हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह के पास जाकर कह
कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फुड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी व 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकार कर और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। हिजकिय्याह का गर्व और उसका दंड। उस समय बलदान का पुत्र बरोद कबलदान जो बाबेल का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में से जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कहे गए और कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बाबेल से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें न दिखाई हो। यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बाबेल को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कितनों को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बाबेल के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, क्या मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी न रहेगी? हिजकिय्याह के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किस रीति से उसने एक पोखरा और नाली खुदवाकर नगर में पानी पहुंचा दिया, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 21। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 21। मनश्शे का राज्य। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएल के सामने देश से निकाल दिया था वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नाश किया था फिर बनाया और इस्राएल के राजा अहाब के नाई बाल के लिए वेदियां और एक अशेरा बनवाए
और आकाश के कुलगण को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के कुलगण के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है। और अशेरा की जो मूरत उसने खुदवाई उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं सदैव अपना नाम रखूंगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करे, तो मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश मैंने इस्राएल के पुरखाओं को दिया था उससे वे फिर निकलकर मारे मारे फिरे। परंतु उन्होंने न माना, वरन मनुष्य ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। इसलिए यहोवा ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा कि यहूदा के राजा मनश्शे ने जो ये घृणित काम किया और जितनी बुराइयां एमोरियों ने जो उससे पहले की थी उनसे भी अधिक बुराइयां की और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा। और जो मापने की डोरी मैंने शुम्रोन पर डाली है और जो साहुल मैंने आहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूंगा। और मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली को पोंछता है और उसे पोंछकर उलट देता है। और मैं अपने निज भाग के बचे हुओं को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। इसका कारण यह है कि जब से उनके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज के दिन तक वे वह काम करके जो मेरी दृष्टि में बुरा है मुझे रिस दिलाते आ रहे हैं। मनश्शे ने तो न केवल वह काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। मनश्शे के और सब काम जो उसने किए और जो पाप उसने किए वह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान मनश्शे अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके भवन की बारी में जो उज्जर की बारी कहलाती थी मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा हुआ। आमोन का राज्य। जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम मशुल्लेमेत था जो योतबावासी हारूस की बेटी थी। और उसने अपने पिता मनश्शे की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और वह अपने पिता के समान पूरी चाल चला और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उसकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था। और उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर न चला। और आमोन के कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा किया।
आमोन के और काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसे भी उज्जर की बारी में उसकी निज कब्र में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योशियाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 22। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 22। योशियाह के राज्य में व्यवस्था की पुस्तक का मिलना। जब योशियाह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला, और उससे न तो दाहिनी ओर मुड़ा और न बाई ओर। अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशियाह ने असल्याह के पुत्र शापान मंत्री को, जो मशुल्लाम का पोता था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा कि हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर कहा कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है, उसको जोड़कर उन काम करने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिए है। फिर वे उसको यहोवा के भवन में काम करने वाले कारीगरों को दे, इसलिए कि उसमें जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मरम्मत करे, अर्थात बढ़इयों, राजों और संग तराशों को दे, और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाए। परंतु जिनके हाथ में वह चांदी सौंपी गई उनसे हिसाब न लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। और हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। तब शापान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह संदेश दिया कि जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों ने थैलियों में डालकर उनको सौंप दिया है, जो यहोवा के भवन में काम करने वाले हैं। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। तब शापान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर उसने हिल्किय्याह याजक, शापान के पुत्र अहीकाम, मिहायाका के पुत्र अकबोर, शापान मंत्री और आसाया नाम अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी कि यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की ओर, सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें न मानी कि कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। हिल्किय्याह याजक और अहीकाम, अकबोर, शापान और आसाया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। वह उस शल्लूम की पत्नी थी जो तिकवा का पुत्र और हर्ष का पोता और वस्त्रों का रखने वाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा उससे यह कहो, यहोवा यो कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत न होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है उससे तुम यूं कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ
और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे, तूने यहोवा के सामने अपना सिर नवाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख, मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालना चाहता हूं उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को यह संदेश दिया।